कि अगर शिवपाल के हाथ में कमान आ गई होती अखिलेश के इतर, तो क्या स्थितियां इतनी खराब ना होती? देखो भाई, हमें एक बात बताएं, जो सपा का कोर है वोट, वो मुलायम सिंह के बेटे को ही चाहता है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। जो मैं, चूंकि मैं उन लोगों से इतना वर्ष हो गया एक पत्रकार के नाते चीज़ों को नीचे ज़मीन पर खड़े होकर कवर करने का, और हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तब ये इंटरनेट वाली पत्रकारिता तो थी नहीं, तब तो ज़मीन पर ही उतरने वाला। मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, आज तो नेताजी अखिलेश ही हैं। आज सपा के नेताजी अखिलेश ही हैं, ये जान लीजिए। वो उसमें कोई नहीं। अब अखिलेश जी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये उनका भाग्य। अगर मुझे प्लीज बोलने दो, कोई भी मुझे नहीं बोलने दे रहा। सर के पास देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहूंगी कि 2-3 सवालों में हम समाप्त कर लेते हैं। नहीं सर, मैं बिहार का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बस ये कि 2027 के लिए आपको क्या लग रहा है, हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि आपका अनुभव बहुत है, उस अनुभव के आधार पर ये सवाल है, उसके बाद बिहार पर और फिर वाइंड अप। ये 27 के साथ ही यूपी खत्म कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि ये तो कहना ज्योतिषी कहें या और लोग कहें, अनुभव क्या नहीं, जैसे हम उनके काम की तारीफ कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं। मैं इस तरह के उस प्रेडिक्शन से बचता हूं, समझता हूं, फिर भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है, जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। 2-3 चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा, राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोले भाई, मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये जान मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान लीजिए, मेरा अनुभव कहता है, जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव-गांव। मैं तो लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते भैया, भैया बाबा क्या, 2 तहमद लूंगी और 2 कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार। उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5-7-10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिया। जो तहमत है उसी पोंछा पाँची थी, दूसरा पहन लिया, चल भैया क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता है राजा परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना, वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ। लोग उनका संत है, भैया बाबा, इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना, वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है।